Hello dear students, I again welcome you all in this video, and in today's video I am going to explain you about how to select college, how to fill your choices. So many students and parents are facing confusion how to choose college, how to fill choices. So in this video I am going to give my opinion how can you simplify your college choices and fill the college choices. इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को यहाँ पर रिजॉल्व कर रहा हूँ और एक एक वीडियो बनाने में और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। तो आपसे मुझे बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये प्रोसेस कंटिन्यू तभी रह पाएगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अदरवाइज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे पाऊँ या फिर फर्दर वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत रिक्वायर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारी जर्नी ना सिर्फ इस एडमिशन प्रोसेस तक है, मैं आपको 4 साल तक हेल्प करने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए अपनी इंजीनियरिंग में और उसके बाद भी, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद भी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे ब्रांच चेंज करनी है, कॉलेज चेंज करना है, फ़ीस के इश्यूज़ हैं या एकेडमिक्स के और भी इश्यूज़ हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो एवरीवन बिकम helpful with this video. So I am again requesting for this, so let's start with the video. So remember, choosing a college is not just about 4 years, it's about shaping your future. Think carefully, plan wisely and trust your decision. So जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है वो सिर्फ 4 साल का खेल नहीं है, वो आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। और आप कितना वाइजली इस डिसीज़न को लेते हैं, कितना अच्छे से कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, अब कितनी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। तो एज़ पर माय ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपनी चॉइसेस को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर लेना है। पेन और पेपर पर लेकर आपको उस पर प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है और आपके पास होनी चाहिए लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपके पास होनी चाहिए, उनकी ब्रांचेस होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की अलग से लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी लिस्ट ब्रांचेस वाइज सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो आपको पेन पेपर लेना है, उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलेज, प्राइवेट, गवर्नमेंट और उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो सब आपको आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे राइट योर प्रायोरिटी फॉर एडमिशन बेसिस। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पहले डिसाइड करनी है कि आप क्या ब्रांच चाहते हैं, कौन सा कॉलेज चाहते हैं, आप होम डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको फाइनल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद मेक कॉलेज सिलेक्शन एज़ पर योर प्रॉपर प्रायोरिटी। तो जैसे ही आपकी प्रायोरिटी फाइनलाइज हो जाएंगी तो आपके लिए कॉलेज सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल में जाना है। तो ये सब तो आपको खुद से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इसीलिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा कि आपकी क्या चॉइसेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट कॉलेज में जाना है, सेल्फ फाइनेंस सीट्स में जाना है, TFWS में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी और ब्रांच सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद फिल कॉलेज ब्रांच चॉइस एज पर योर प्रायोरिटी। तो सिंपल है, फोर्थ स्टेप में आप जब ये श्योर हो जाएंगे तो आप आसानी से जो भी आपने पेन और पेपर पे फाइनल किया है उसको आप ब्रांचेस को, उसके अंदर जो भी काउंसलिंग का फॉर्म ओपन होता है रीप की वेबसाइट पर, उस पर चूज़ कर करके अपना सिलेक्शन भरते जाएंगे और इस तरीके से आपकी चॉइसेस सेव होती जाएंगी। तो इस तरीके से आसानी से ये फिल हो जाएगा। तो इस बार मैं बता दूं कि लगभग यहाँ पर टोटल जो सीट्स हैं वो 27,000 के आसपास जो टोटल सीट्स हैं इंजीनियरिंग की वो हैं, और जो फॉर्म इस बार भरे जाएंगे वही लगभग 17-18 हज़ार के आसपास रीप के फॉर्म फिल किए जाएंगे। और मैंने बताया कि जो कंपटीशन है वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ही है।
बाकी इतना कंपटीशन नहीं होता है। जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहीं पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है। रीप में पार्टिसिपेट करने वाले भी उस चीज़ को समझते हैं कि मेन जो कंपटीशन है वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और 2 और 3 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर है। और उसके अंदर भी जो मेजरली कंपटीशन है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अंदर है, सीएसई ब्रांचेस के अंदर है। इस साल भी सीएसई या इससे मिलती जुलती जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनके अंदर ज़्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ इस साल भी जो मोस्ट प्रेफरेबल ब्रांचेस है वो सीएसई ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्टूडेंटों का रुझान अदर ब्रांचेस की तरफ भी बढ़ रहा है, बट फिर भी सीएसई ब्रांच मोस्ट प्रेफरेबल है इस साल भी। सो इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस प्रेफरेबल। तो स्टूडेंट क्या है कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर किसी भी ब्रांच को लेने के लिए स्टूडेंट रेडी हैं। तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ स्टूडेंट्स देख रहा है कि उसको कोई भी ब्रांच मिल जाए और वो गवर्नमेंट कॉलेज में उसको कैसे भी सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये तो बात हो गई बेसिक थिंग्स। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है। पेन पेपर ले लिया आपने, उसके अंदर रिसर्च भी इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट डू सम रिसर्च ऑन कॉलेज के ऊपर रिसर्च करनी है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी ब्रांचेस अच्छी हैं जो 4 साल के बाद आपको प्लेसमेंट में हेल्प करें, एक अच्छा पैकेज दिलाने में हेल्प करें। गवर्नमेंट जॉब आप देख रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करें, प्राइवेट जॉब देख रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में हेल्प करें। तो इस तरह के आपको अपने पॉइंट्स एक पेपर पे लिखने होंगे। एंड थिंक व्हाट इज़ गुड बैड, डोंट चूज़ कॉलेज बाय इट्स नेम ओनली। तो आपको खुद फिर उसके बाद एनालिसिस करना है कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। सिर्फ ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह कॉलेज का नाम उठा लिया, इंटरनेट से सर्च कर लिया। इंटरनेट पर तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो पेड होती है, तो वहाँ पर पैसों के थ्रू वेबसाइट्स पे खर्चा कर कुरा के काफ़ी करते हैं इस तरह की प्रैक्टिस। सभी नहीं बट काफ़ी करते हैं कि अपने आप को नंबर 1 दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं रहेगी। आपका जो मेजर जो सोर्स होता है वो क्या होता है, इंटरनेट पे सर्च कर लिया, वहाँ पर डले हुए फीडबैक्स पढ़ लिए, स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ लिए, या फिर और भी वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन क्लिक करी, पर उस पर ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो पेड एडवर्टाइज़ करती हैं और कॉलेज की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए सब कुछ बहुत सारा पेड चल रहा है उसके अंदर। तो उस पर आप ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको क्या करना है चेक कर सकते हैं। अगर कोशिश हो सके तो आप खुद से कॉलेजेस को पर्सनली विज़िट करें, कॉलेज में पर्सनली विज़िट कर करके आएँ वहाँ पर। उसके बाद प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। प्लेसमेंट स्टैटिक्स है तो आपको चेक करना है कि इनका पिछले 3 साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है। तो ये भी आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी ने ना तो अपनी वेबसाइट पर इसको दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉलेजेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बता दूँ, प्लेसमेंट रिकॉर्ड में सभी कॉलेजेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए सब ने इस डेटा को छुपा रखा है। आप पर्सनली भी इनसे बात करने जाएंगे तो इधर उधर की बातें करके इसको घुमा देंगे, बट एग्जैक्ट नहीं देगा। क्योंकि अगर किसी के पास प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है तो क्यों नहीं वो अपनी इस क्वालिटी को शो करना चाह रहा। भाई किसी के पास अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट लगा है, तो कोई दिखा के उसको दिखाएगा, शो ऑफ करेगा, न्यूज़पेपर में करेगा। बट इसको लोग हाइड कर रहे हैं। जिसको सबसे आगे रखना चाहिए प्लेसमेंट स्टैटिक्स को, बाकी सब कुछ दिखा रहे हैं, बट जो मेन थिंग जो हिडन है सभी जगह से वो है प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड। आप सर्च कर लेना कहीं पर भी तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेसमेंट के रिकॉर्ड इस बार मिसिंग हैं हमेशा की तरह ही। उसके बाद ये भी चेक कर सकते हो, निर्फ रैंकिंग तो रीप के अंदर किसी के पास नहीं है। स्टेट रैंकिंग्स होती है, वो भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक QIV के माध्यम से रैंकिंग देती है अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को, तो वो भी इस साल उन्होंने रिलीज़ नहीं करी है। बट पुरानी रैंकिंग क्या थी वो मैंने पुराने वीडियोज़ में डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं किस कॉलेज की क्या रैंकिंग है। उसके बाद आप लैब्स कैसी हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, वो पर्सनली जब आप विज़िट करेंगे तो आपको कॉलेज के बारे में पता चलेगा। और आप विज़िट करते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उनसे पूछें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। अगर वो ये सब बोल रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आपने अपनी वेबसाइट पर अपडेट क्यों नहीं कर रखा। वो जो भी बात बताते हैं आप सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे विज़िट करके जाएं। अगर आप कॉलेज विज़िट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट विज़िट करें। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, आप कॉलेज विज़िट से पहले उनकी वेबसाइट विज़िट करें। वेबसाइट विज़िट करने के बाद आपको कुछ आइडिया वहाँ के कॉलेज के बारे में लग जाएगा। फिर वो अपनी इधर उधर की बातें बताएंगे, तो आप कह सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे अगर इतनी सारी खूबियाँ हैं आपके पास, तो आपने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल रखा। आप इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स बता रहे हो बट उनके स्टूडेंट्स के नाम नहीं हैं,
आप अच्छी फैकल्टी, उनका बैकग्राउंड अच्छा बता रहे हो, उनका क्यों नहीं है, उसके बाद लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी डिटेल्स हैं, वो उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो आप। क्योंकि अगर किसी के पास अच्छी चीज़, थोड़ी भी अच्छी चीज़ होती है तो वो ज़रूर डिस्प्ले करता है, तो क्यों नहीं कर रखी है आपने। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जब आप उस पर पर्सनली विजिट करोगे। तो ये हो गया। फोर्थ नंबर पे फैकल्टी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। फिर एक्रेडिशन उनके पास है कि नहीं है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जिनके पास एनबीए एक्रेडिशन होता है, इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि काफ़ी हद तक ये गुणवत्ता के आधार पर मिलता है। बट नैक इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट फिर भी आप देख सकते हो कि नैक या एनबीए एक्रेडिशन है तो उनको फिर आप अच्छी कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद एलुमनाई फीडबैक, जो पुराने स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हैं उनका फीडबैक आप ले सकते हो, और जो स्टूडेंट करेंटली वहाँ पर स्टडी करते हैं उनके टच में अगर आप आ सकते हो तो उनसे बात कर सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो उनसे मिलने के बाद। अदरवाइज़ ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे सर्च करके आप ऐसे स्टूडेंट से जो प्रेजेंटली जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो उनसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होकर उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कॉलेजेस में विजिट करते वक्त जो आपको स्टूडेंट्स मिल जाए उनसे बात कर सकते हो। जनरली अभी ये छुट्टियां रखते हैं स्टूडेंट्स की, तो जनरली स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, बट फिर भी आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ऑलरेडी वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे आप सजेस्ट लें और उनसे ऑनेस्ट रिव्यू की बात करें, क्योंकि जब तक आप उनसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो वो आपको ऑनेस्ट रिव्यू नहीं देंगे। जितना आप उनसे फ्रेंडली होकर हो जाएंगे, पूछेंगे, तो उतना आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, और जितना ही आप प्रोफेशनल तरीके से पूछेंगे तो वो इतना प्रोफेशनल तरीके से ही आपको टाल देंगे बात को, इतना रिव्यू नहीं देंगे। उसके बाद लोकेशन कहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये सब देख लेंगे। फिर उसके बाद फ़ीस एंड स्कॉलरशिप वगैरह का देख लेंगे, फ़ीस है, स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है क्या कुछ, ये सब आप पता कर लेंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कॉलेज आपके लिए ठीक है, कॉलेज वर्सेस ब्रांच के ऊपर आपको वर्कआउट करना है कि कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखना है या ब्रांच को प्रायोरिटी पर रखना है। तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं बता दूं कि रीप 2025 में इस बार टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल ये 7 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, बीटीयू बीकानेर, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर, मोहनलाल सुकाड़िया एमपीयूटी और उदयपुर हो गया, और उसके बाद आरटीयू कोटा। तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो आरटीयू कोटा के अंदर हैं, और मैक्सिमम कॉलेजेस हैं वो बीटीयू बीकानेर के अंदर हैं। तो यहाँ पर 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 20 प्राइवेट कॉलेजेस हैं लगभग। और आरटीयू कोटा की बात करें तो यहाँ पर 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 34 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो मैक्सिमम आरटीयू कोटा से एफिलेटेड हैं। बाकी इनके साथ जितने भी हैं वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच्ड हैं ये। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो टोटल अगर बात करें तो लगभग 19 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लगभग 54 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो इस बार रीप 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी है। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट तो तैयार करनी पड़ेगी, तो वही पेन और पेपर पर आपको क्या करना है कि लिस्ट तैयार करनी है। एटलीस्ट 20-30 चॉइसेस आप डिसाइड कर लेंगे बेस्ड ऑन योर रैंक, जो भी आपकी रैंक है या फिर परसेंटाइल है। अभी आपके पास परसेंटाइल है, जेडब्ल्यू का परसेंटाइल के बेसिस पर आप अभी डिसाइड कर लेंगे, या फिर जेडब्ल्यू रैंक है उसके बेसिस पर आप अभी वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चॉइस फिलिंग है वहाँ पर आपको टॉप 5 to 10 ड्रीम ऑप्शंस भरने हैं। तो किसी ने मना नहीं करा है, आप पूछ रहे हो कि मेरी तो 60 परसेंटाइल है, कोई स्टूडेंट आस्क कर रहा है मेरी 60 परसेंटाइल है, मुझे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं। अरे किसने मना किया है। आप सबसे पहले एमबीए जोधपुर चाह रहे हो तो एमबीएम जोधपुर भर दो। अगर आपकी 60 परसेंटाइल भी है और आप चाह रहे हो कि एमबीएम जोधपुर है तो आपके ये आ जाएगा ड्रीम के अंदर। उसके बाद आप चाह रहे हो कि सीटीएई उदयपुर मिल जाए तो सीटीए उदयपुर यहाँ पर भर दो। आपकी कितनी भी कम परसेंटाइल है बट अगर आप अच्छे कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाह रहे हो तो किसने मना किया, उन सबको प्रायोरिटी पर भर दो, उन ब्रांचेस को प्रायोरिटी पर भर दो, उन ब्रांचेस को प्रायोरिटी पर भर दो। फिर जब आप अपने ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेजेस को यहाँ पर फिल कर लोगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, रियलिस्टिक आ जाओगे। रियलिस्टिक बेस्ड ऑन लास्ट ईयर कट ऑफ, जो कि मैं अभी कुछ दिनों में वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत उसके लिए एनालिसिस करना पड़ रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, काफ़ी डेटा कलेक्शन करना पड़ रहा है, तो उसमें मुझे टाइम लग रहा है। बट श्योर आप मेरे साथ टच में रहिए। मैं लास्ट ईयर्स के जो कट ऑफ है वो एक ओपिनियन के बेस पर मैं डालने वाला हूँ। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है खैर चॉइसेस को लॉक करने के लिए और अभी एक्सरसाइज करने के लिए, तो अभी बहुत टाइम है, इसलिए पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चॉइसेस फिल करनी है वो रियलिस्टिक बेस्ड होनी चाहिए कि जो आपकी रैंक को सूट करे, तो वो उसके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा बैकअप ऑप्शन रखने के लिए आप सेफ बैकअप के लिए 10 से 15 चॉइसेस थोड़ी लोअर कैटेगरी में भी चूज़ कर सकते हो। तो होगा क्या कि यहाँ पर आप
आपको मॉक राउंड के टाइम पे एक बार वापस अपनी चॉइसेस को रीशफल करने का चांस मिल जाएगा। तो मॉक राउंड में आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं। चॉइस एग्जॉस्टेड होगी तो भी पता चल जाएगा, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस बार चॉइस एग्जॉस्टेड की भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान डोमिसाइल से हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, TFWS PWD या फिर डिफेंस है, तो अपने अपने कोटेज का आप यूज़ करके अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लेने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। बिफोर यू इवन बीइंग चूजिंग कॉलेज यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। सबसे पहले खुद से सवाल करो कि आपके लिए क्या सही है। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डू आई वांट टू स्टडी। तो आपको कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच में एडमिशन लेना है। आप रीप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रीप के कॉलेजेस तो आपने देख लिए, फिर उन रीप के कॉलेजेस के अंदर आप किस इंजीनियरिंग ब्रांच में आप स्टडी करना चाह रहे हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एम आई विलिंग टू रीलोकेट टू अ डिफरेंट सिटी और स्टेट। तो आपको ये है कि पढ़ाई करने के लिए अपना शहर भी छोड़ना पड़ सकता है, या फिर कोई बाहर दूसरे स्टेट से आ रहा है तो उसको अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है। उसके बाद डू आई प्रेफर अ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। तो आप उसमें भी देखेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है या प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है। अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं गवर्नमेंट प्राइवेट के, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आपको अपने बजट पर ध्यान रखना है कि आपको लिए फ़ी अफोर्डेबल है या नहीं है। उसके बाद प्लेसमेंट्स, फैकल्टी और कैंपस लाइफ क्या है जो भी कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो। तो इन सारी बातों को आपको अपने दिमाग में सोचकर फाइनलाइज करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, कि जब आप चॉइस फिल करेंगे तो इन बेसिस पर। तो एक तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में है कि TFWS सीट उनकी प्रायोरिटी में है, बिकॉज फॉर अफोर्डेबल इंजीनियरिंग, कम फीस में इंजीनियरिंग हो जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं TFWS वाले भी हैं, वो TFWS या फिर वही चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी लिस्ट में होता है, तो आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज देखना है। गवर्नमेंट में भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती हैं, एक सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं। तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स में आधी फीस में इंजीनियरिंग हो जाती है। जैसे 70,000 फीस है तो यहाँ पर 35,000 के आसपास ही फीस आपकी लगेगी टोटल। और अगर आपको SFS मिलता है तो 70,000 रुपये एक साल की फ़ीस होती है, लगभग इतनी फ़ीस आपको देनी होगी। और यही SFS जो फ़ीस होती है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही सेम फ़ीस होती है SFS की। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज नहीं, आपका है टॉप ब्रांच। आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिलनी चाहिए। तो ब्रांच प्रेफरेंस होता है कि मुझे तो CS ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो ये आपको डिसाइड करना चाहिए। मैकेनिकल जो भी है कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर CS ही है, सेकंड पे EE है, थर्ड पे ME है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ब्रांचेस प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में देखना चाह रहे हो कि टॉप प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बेटर हो जाती हैं, स्पेशली इन टेक ब्रांचेस, और वहाँ पर एक्सपोजर आपको अच्छा मिल जाता है और वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होती है प्राइवेट कॉलेजेस में एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो काफ़ी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, वो होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहकर इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बड़े शहरों की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो होम सिटी में रहने का जो रीज़न है कि वो नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम आती है, हॉस्टल की प्रॉब्लम आती है, महंगा खाना हो सकता है, ओवरऑल बजट की जो प्रॉब्लम है वो आती है, और भी कोई समस्या हो सकती है। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो बड़े सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो उनको क्या है कि लर्न एवरीथिंग, वहाँ पर जो बड़ा सिटी होता है वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो, हर कुछ आपके रीचेबल में होती है, और बड़े सिटीज़ में एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल जाता है, लर्निंग एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटीज़ बना सकते हो बेस्ड ऑन TFWS सीट्स, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कॉलेज, बेस्ड ऑन टॉप ब्रांचेस, एंड बेस्ड ऑन टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड बेस्ड ऑन दिस होम डिस्ट्रिक्ट और बिग सिटीज़। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम TFWS सीट की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये अफोर्डेबल इंजीनियरिंग होती है। यहाँ पर एक साल की जो फीस है वो 12,000 साल के लगती है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें और गवर्नमेंट में TFWS मिलती है तो 12,000 से भी कम फीस होती है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी मैक्सिमम 12,000 है, टोटल 48,000 में आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है जो भी स्टूडेंट्स को ये TFWS सीट मिलती है, मान लीजिए बहुत लकी हैं कि उनको एक प्राइवेट कॉलेज से अगर अच्छे कॉलेज में मिल जाता है तो वहाँ से इतनी कम फीस में इंजीनियरिंग करने का मौका मिल जाता है। जहाँ पर लाख लाख 1.5 लाख रुपए एक साल की फ़ीस है, वहाँ पर सिर्फ 12,000 साल के फ़ीस लगेंगे, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो इसमें क्या करना है, आपको स्टार्ट विद योर मोस्ट डिज़ायर्ड कॉलेज एंड ब्रांच। तो आपको अपना
जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हो ब्रांच है उसको आप देख लेंगे इसमें फिल करते वक्त। ग्रेजुअली मूव डाउन, उसके बाद धीरे धीरे आप स्लाइटली लोअर प्रेफरेंस पे जाएंगे। तो आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। तो जैसे आप नॉर्मल काउंसलिंग के लिए कॉलेज फिल करेंगे तो सबसे टॉप पर रख देंगे, टॉप से जाते 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 आप क्या आ जाएंगे, लोअर कॉलेज की तरफ आ जाएंगे। तो जैसे भी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको टॉप पे नहीं मिला तो लोअर पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस फिल करनी है। अगर आपको TFWS का ऑप्शन रखना है और लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करें तो आपके TFWS मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। फिर दोज कॉलेज ऑफ लोअर कैटेगरी एज वेल एज फॉर विच यू थिंक यू गेट दिस। तो ऐसा अनुमान लग जाता है कि इस कॉलेज में मेरे को TFWS मिल सकती है, तो उसको भी वहाँ पर आपको रख के चलना है। आपको क्या है कि कई बार TFWS लेते वक्त कई बार क्या ब्रांच से या कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि फ़ीस कम लग रही है। तो कई बार आपको हो सकता है कि आपकी मनपसंद ब्रांच ना मिले या मनपसंद कॉलेज ना मिले। तो यहाँ पर जो मेन होता है वो फीस का ही एडवांटेज होता है। तो TFWS लेते वक्त कई बार कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि TFWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटाइल तो बहुत अच्छी होगी। अब 96 97 तक यहाँ पर कट ऑफ जाती है स्टार्टिंग में, फर्स्ट फेज़ में। तो परसेंटाइल तो अच्छी है, लेकिन इतनी परसेंटाइल होते हुए भी और छोटे मोटे कॉलेज में भी कईयों की 90 तक भी चली जाती है। तो जब TFWS की कट ऑफ जाती है तो वो काफ़ी हाई जाती है। तो इतनी अच्छी परसेंटाइल के स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, ख़राब कॉलेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। तो कई बार वो करना चाहेंगे भी और नहीं भी करना चाहेंगे, तो वो उन पर डिपेंड करता है। और ब्रांच के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, जैसे CSE जैसी ब्रांच है उसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है TFWS, बाकी जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं उसमें थोड़ा सा आसान रहता है। सो TFWS अगर आपको मिल भी जाती है तो घबराने की बात नहीं है। TFWS ने आपने फिल भी कर दी तो घबराने की बात नहीं है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको TFWS लेनी है। जब आपको TFWS की जो लिस्ट आ जाएगी तो लिस्ट आने के बाद अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं कॉलेज पसंद आ रहा, नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे, तो आप उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हो। तो इससे आपकी जो नॉर्मल काउंसलिंग में मिलने वाली सीट्स है उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। आपने अगर TFWS में भी पार्टिसिपेट कर लिया है तो उससे कोई आपको नहीं आएगा। अगर आप TFWS में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके 10,000 रुपये लगेंगे। अगर आप कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। और नॉर्मल सीट्स में जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तब भी आपके 10,000 लगेंगे। तो वो 10,000 रुपये 1,000 रुपये डिडक्ट करके आपको रिफ़ंड हो जाते हैं अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद मॉक राउंड होता है। तो मॉक राउंड तक आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। अगर आप अभी चॉइसेस भी फिल कर देते हैं तो मॉक राउंड में इस बार पहली बार जोड़ा गया है, पहली बार रीप ने इसको ऐड किया है। तो मॉक राउंड में आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग से सेट बैठ रहा है, आपकी चॉइस एग्जिस्ट भी हो रही है। तो आप उसको सही कर सकते हैं मॉक राउंड की जाकर अंदर। तो एक सैम्पल फॉर्मेट है, अगर आपको TFWS ट्राई करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपकी टॉप चॉइसेस भर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पर 60 सीट्स हैं तो 60 में से होती है तो 3 सीट्स ही TFWS की होती हैं। तो सिर्फ स्टार्टिंग के जो 3 बंदे जिन्होंने इस टॉप प्रायोरिटी पर है उन 3 को ही यहाँ पर TFWS सीट मिलेगी। इसी तरीके से अगले 3 बंदे यहाँ पर हैं तो उनको टॉप प्रायोरिटी पर 3 मिल जाएगी। तो इस तरीके से करीब 1000 के आसपास TFWS की सीट्स होती हैं, इसलिए कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है सभी कॉलेजेस में मिला के। तो इस तरीके से आप अच्छे कॉलेजेस से टॉप से स्टार्ट करते आप लोअर कैटेगरी तक भी भर सकते हैं अगर आप TFWS का ऑप्शन लेकर चलना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांच अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर MBM जोधपुर में आपको CSE चाहिए, फिर MBM जोधपुर में ही चाहिए आपको, फिर MBM जोधपुर में ही चाहिए, तो एक तो ब्रांच वाइज कर सकते हैं आप, एक कॉलेज वाइज कर सकते हैं आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं कि आपकी प्रायोरिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनको आप टॉप पर रखना चाह रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी आपकी है गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में डिसाइड योर कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर फ्रॉम कॉलेज लिस्ट, आइडेंटिफाई ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आपको देखना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। पहली बात तो उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, फिर उसको प्रायोरिटी देंगे आप। तो वहाँ पर कॉलेज प्लस ब्रांच दोनों के कॉम्बिनेशन को प्रायोरिटी दे सकते हैं चॉइस फिलिंग में, या फिर इसके अंदर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2 सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट एडेड सीट होती हैं, सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं, उनको आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पर 3 पैटर्न हो सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के। एक तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कॉलेज वाइज चाहे कोई भी ब्रांच मिल जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एक तो हो गया कॉलेज गवर्नमेंट मिलना ही चाहिए, ब्रांच से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरा ये है कि आपको ब्रांच वाइज करना है तो ब्रांच वाइज कर सकते हैं इसके अंदर कि आप मतलब गवर्नमेंट की कॉलेजेस की लिस्ट बनाई तो उसके अंदर ब्रांच को प्रेफर करेंगे, या फिर मिक्स ऑफ कॉलेज एंड ब्रांच आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो जाएगा। तो फॉर सेफ्टी फिल योर प्रायोरिटी ऑन टॉप एंड लोअर ऑप्शन ऑल्सो, फॉर सेफ्टी ऑल्सो चांस
टू चेंज कॉलेज चॉइस इन मॉक राउंड एज वेल एज। तो ये सैम्पल फॉर्मेट है, इस तरीके से आप भर सकते हैं। जैसे MBM जोधपुर है, आप MBM जोधपुर MBM जोधपुर MBM जोधपुर भर देंगे, सारी ब्रांचेस फिल कर देंगे। एक तो पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपने MBM जोधपुर की CSE ब्रांच भर दी, फिर उसके बाद RTU की CSE ब्रांच भर दी, फिर उसके बाद CTU की CSE ब्रांच भर दी। तो ये तो हो गया ब्रांच वाइज कि आपने सभी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस उठा लिए, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस उठा के जो आपकी ब्रांच है वो आपने फिल कर दी। फिर उसके बाद वापस आप MBM जोधपुर पर आ गए। वापस MBM जोधपुर में आकर आपने मान लो सेकंड नंबर पर आपकी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग भर दी। उसके बाद RTU कोटा में आ गए तो सेकंड पे आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, तो सिविल इंजीनियरिंग भर दी। उसके बाद CTAU में आ गए तो उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, या तो आप एक कॉलेज सेलेक्ट करके उसकी सारी ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लो, या कुछ ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की एक टॉप ब्रांच को प्रायोरिटी रख लो, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज की दूसरी ब्रांच को टॉप प्रायोरिटी, तीसरे गवर्नमेंट कॉलेज की तीसरी ब्रांच को प्रायोरिटी पे रख लो। तो इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन का वो बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कि आप सिर्फ ब्रांच को प्रायोरिटी पर लेकर चल रहे हैं। आपको कॉलेज से ज़्यादा नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, आपका प्रेफरेंस है कि आपको आपकी मनपसंद ब्रांच मिलनी चाहिए। जैसे इस टाइम पर भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग काफ़ी चल रहा है, जो भी आपकी चॉइस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, EE है, EC, IT, जो भी आपकी ब्रांचेस है, तो आपको उस तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आपको टॉप ब्रांच चाहिए तो आप क्या है, आपको लोअर रैंक के कॉलेजेस की तरफ भी जाना पड़ेगा। हायर से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे आपको लोअर की तरफ भी जाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे लोअर ब्रांच हैं काफ़ी, जैसे कॉलेज में जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है MBM में, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको MBM इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा लगे तो उसके अंदर आपको क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या कम रैंक में भी मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी काउंसलिंग को फिल करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर इस प्रायोरिटी पर जाना है तो प्रेफरेंस देना है ब्रांच को, नहीं और प्रॉपर प्रायोरिटी इन सेलेक्टिंग अ कॉलेज। स्टार्ट सेलेक्टिंग फ्रॉम टॉप ऑर्डर, वही टॉप ऑर्डर से यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है, टॉप ऑर्डर कॉलेज से, और टॉप ऑर्डर से बढ़ते बढ़ते लोअर ऑर्डर की तरफ आप चलते जाएंगे सिलेक्टेड। फिर ये जो होती है सबसे कम कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की प्रायोरिटी CSE ब्रांच है, तो CSE है तो वो एक चीज़ पर तो फिक्स हो गया कि मुझे तो CSE ब्रांच ही चाहिए, तो उसने MBM जोधपुर भर दिया CSE में, फिर CTAU उदयपुर भर गया। तो बहुत आसानी से ये पैटर्न तो बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद RTU कोटा भर दिया, उसके बाद फिर SKIT पर चला गया। तो इस तरीके से उसको पता है कि मैंने सबसे पहले CSE चूज़ कर ली, तो CSE के जितने भी बेस्ट कॉलेजेस हैं वो भर दिए। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पर मान लो डेटा साइंस है, तो डेटा साइंस में यही सेम टॉप कॉलेजेस रिपीट कर दिए। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी है, और मॉक राउंड में आपको चेक कर लेना है कि आप कहाँ पर जाकर आपको कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं। तो मॉक राउंड में जाकर जरूर आपको चेक करना है। तो फिल कॉलेज ब्रांच वाइज नॉट कॉलेज वाइज, तो उसके लिए प्रायोरिटी बनानी है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर, उसके बाद AIDS है, फिर IT है, फिर EE है, फिर EC है। तो इसके अंदर भी कॉलेज और ब्रांच वाइज आप चल सकते हो। कॉलेज वाइज चलेंगे तो सबसे पहले आप कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर आप प्रायोरिटी दे देंगे ब्रांचेस की, और जैसे MBM जोधपुर है, फिर RTU कोटा दे दिया आपने उस तरीके से। और फिर दूसरा तो ब्रांच वाइज है कि सबसे पहली प्रायोरिटी पर आपका CSE था, फिर आपने CSE दे दिया, सेकंड प्रायोरिटी पर AIDS था, तो उन्हीं सेम कॉलेज में आपने AIDS दे दिया। तो इस तरीके से आप भर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी गिनती के हैं, और टॉप भी क्या बोलेंगे, मैं तो यही कहूँगा कि कोई ऐसी रैंकिंग तो है नहीं रीप के अंदर कॉलेजेस की, बट ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट का जिस तरफ ज़्यादा रुझान है, मतलब स्टूडेंट्स जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं जिन कॉलेजेस की तरफ, वही मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स का, उसी बेसिस पर टॉप मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अगर बात करें फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू फ्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस, काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस नए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ, तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो उनके कंपैरिजन में प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको फ़ीस का इशू नहीं है, या फिर जिनको किसी तरह का फ़ीस का रिलैक्सेशन ही नहीं मिल रहा है, जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाना प्रेफर करते हैं। और जैसे कि काफ़ी सारी जो ब्रांचेज हैं, जैसे CSE हो गया, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस में टेक ब्रांचेस के अंदर थोड़ी प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वो अपने अपने रीजन से क्या जाना चाहते हैं उसकी तरफ। तो अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि ज़्यादातर जयपुर में सिचुएटेड हैं, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, तो आपको उस तरीके से फिल करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के फॉर्म में दिया है कि आपकी प्रायोरिटी में ब्रांच ये था CSE, तो आपने यहाँ पर JEC-RC चूज़ कर लिया, SKIT चूज़ कर लिया, लेकिन इससे ऊपर की चॉइसेस में आप गवर्नमेंट चॉइसेस रख सकते हैं, किसी ने मना नहीं करा।
किसी ने मना नहीं करा कि आप सबसे ऊपर आपको जो अच्छी चॉइसेस लगती हैं, चाहे वो आपको मिले ना मिले, लेकिन आप उनको ऊपर रख सकते हो। फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो फिर आपको जो प्राइवेट का ऑप्शन लेके चलना है वो प्राइवेट का ऑप्शन इस तरीके से लेके चल सकते हो आप। तो अगर आपकी टॉप प्राइवेट कॉलेज की प्रायोरिटी है तो आप इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरे शहरों में जाकर या दूसरे स्टेट में जाकर नहीं पढ़ना चाहते, तो आपको अपने प्राइवेट कॉलेजेस या अपने घर के नज़दीक के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट आपको लेनी पड़ेगी, जो लोकल में आपके जो कॉलेजेस हैं। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया, इन सारे इश्यूज़ की वजह से स्टूडेंट नहीं प्रेफर करता है। उसके बाद आपको अगर होम डिस्ट्रिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल के फॉर्म में कि आप जयपुर के रहने वाले हैं और आपको जयपुर के कॉलेजेस उनकी लिस्ट ही चाहिए, तो आपने जयपुर के कॉलेजेस ही फिल करना शुरू कर दिया, जिससे आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जयपुर के कॉलेजेस ही मिल जाएँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने में बस ये ध्यान में रखना है कि आपको बहुत गया बीता नहीं मिल जाए, आपको उसी अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपको बेस्ट कुछ मिल जाए, यहाँ से कॉलेज से निकल के आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए। तो ये कुछ मेथड से 4 to 5 ये प्रायोरिटीज़ के मेथड थे, जिनके बेसिस पर आपको खुद को फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि आपकी प्रायोरिटी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, ब्रांच है, या फिर आप खुद घर में रहकर स्टडी करना चाहते हो या बाहर रहकर स्टडी करना चाहते हो। तो इन सारे पेपर को वन बाय आप लिख लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि आपको अब करना क्या है। तो ये सब तो बात हो गई किस तरीके से। अब मैं बता देता हूँ कि आपको चॉइस फिल कैसे करनी है रीप के पोर्टल पर जाकर। तो ये स्टेप नंबर 5 होती है, आपको स्टेप नंबर 5 पर जाना है रीप पोर्टल में। वहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, फिल अपडेट एंड लॉक कॉलेज चॉइसेस ऑप्शन फॉर्म। तो आपको सिर्फ कॉलेज की चॉइसेस को सेव करना है, बट लॉक नहीं करना है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब तक मॉक राउंड ना हो जाए तब तक आपको अपने कॉलेजेस की चॉइसेस को लॉक नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ, जो भी आप लॉगिन डिटेल्स हैं आपकी उनके साथ करेंगे, तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे कॉर्नर में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टैब बता के सिलेक्ट कॉलेज। तो यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट कॉलेज पर करेंगे तो वहाँ पर आपकी कॉलेजेस की लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, जो मैंने आपको बता दिया टोटल कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट आनी यहाँ पर आपके पास शुरू हो जाएगी। तो फिर इन्हीं कॉलेजेस में आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद जहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आ जाती है, ये सबसे पहला हो गया कॉलेजेस की लिस्ट। अगला होता है कि जैसे ही आपने कोई कॉलेज फाइनल कर दिया तो उसकी सारी ब्रांचेस यहाँ पर दिख जाएंगी। तो जैसे MBM यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर MBM यूनिवर्सिटी की मुझे सारी ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसकी सारी ब्रांचेस हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर ये इसके अंदर ऐड होता जाएगा, कॉलेज नेम ऐड होते जाएंगे, यहाँ पर कॉलेज के नेम ऐड होते जाएंगे। तो मैंने एक चॉइस मान लो ये ले लिया MBM में ही फर्स्ट, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी फर्स्ट के नाम से। उसके बाद सेकंड मैंने ये ले ली तो सेकंड यहाँ पर ये सेव होती जाएगी। उसके बाद थर्ड मैंने ले ली तो थर्ड ये यहाँ पर सेव होती जाएगी। तो इसी तरीके से सीक्वेंस में जैसे भी आप करना चाह रहे हो, किसी भी ऑर्डर में करना चाह रहे हो, तो वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम फिलिंग आपको करनी है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रीप ने खुद बताया है, फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजायर्ड कॉलेज चॉइसेस, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस आपको फिल करनी है। उसके बाद इस तरीके से आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, जैसे यहाँ पर सपोज़ मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, मैंने MBM यूनिवर्सिटी चूज़ किया। MBM यूनिवर्सिटी में मैंने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ले लिया, MBM यूनिवर्सिटी में यही ले लिया इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से मैंने सारी यहाँ पर 6 चॉइसेस यहाँ पर MBM से ही ले ली, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है मैंने MBM को दे दी यहाँ पर प्रायोरिटी। तो जैसे मैंने प्रायोरिटी 4-5 प्रायोरिटी बताई है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पर अभी ये फिल हो गई हैं, ये परमानेंट नहीं हुई है, अगर आप इसमें से आपको लगता है कि मुझे डिलीट करनी है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव कॉलेज पर क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी ये चॉइस यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो जिसको भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, मान लो ये थर्ड ऑर्डर है, इसको आप फर्स्ट पर लेकर आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अप कर दोगे। ये अप ले जाने का है तो आपकी चॉइस क्या आ जाएगी, अप पर आ जाएगी। और ये वाला जो ऑप्शन है ये डाउन का है, तो आपकी चॉइसेस क्या हो जाएगी, डाउन पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन सबको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया चॉइसेस को अप लाने के लिए, और ये हो गया चॉइसेस को डाउन लाने के लिए, ये हो गया चॉइसेस को डिलीट करने के लिए। तो इतना सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ से आपको कॉलेज सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से आपको ब्रांच सेलेक्ट हो जाएगी, ऐड चॉइस पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर ऐड होके दिखती जाएंगी आपको। यहाँ पर आपका चॉइस नंबर आएगा, यहाँ पर कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, कॉलेज ब्रांच कोड। इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो तो ये दो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपर नीचे करने के या डिलीट करने के। तो इतने इजी इंटरफेस में आप ये कर सकते हो। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि सेव चॉइसेस पर तो आप कर लेना, आपकी चॉइसेस सेव हो जाएंगी, बट इस पर लॉक पे मत करना। अभी आपको लॉक नहीं करना है, सिर्फ सेव चॉइस पे कर लेंगे। जब तक सेव चॉइस पर रहेगा तो आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर कभी भी चेंज कर सकते हो, मॉक राउंड तक आपको लॉक नहीं करना है। सो ये था एक वीडियो
जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है कि किस तरीके से चॉइसेस को फिल करें। चॉइस फिल करते जाइए बट लॉक नहीं करें, आपको उनको बदलने का मौका रहेगा आपके पास तब तक जब तक मॉक राउंड नहीं हो जाता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी किस परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है इसका वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी बना लूँ और आप तक आ जाए। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप कमेंट कर कर जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure. College review. Previous year cutoff. Previous year placement record. How to select branch. How to report college. How to complete reporting documents. Insights of college. Admission process. Many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.